यस, क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ। ये लो जी, ये लो जी, ले भाई करो। यस, वो तो वही है। आओ भाई लोग, आ जाओ। कौन सी रिएक्शन चल रही है? रिएक्शन नंबर 7। किसका रिपीट है? 6 का। 6 में H तो बाद में X माइनस, आज पहले H प्लस तो बाद में OH माइनस। मैकेनिज्म है, की पॉइंट आपने लिखे ही है, तो मैकेनिज्म को आपने बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ाई है तो सेट हो जाएगा मामला। करो भाई लोग, करो। मैकेनिज्म से ही करनी है सारे क्वेश्चंस को, सबको करो भाई। बेटा जी 6 को भी किसने किया था? एल्कीन ने। और 7 को भी कौन कर रही है? एल्कीन। तो रिएक्टेंट सेम है, तो जो रिएक्टेंट की जो डिजाइन है वो कैसी होगी? सेम होगी। वैसे ही रिएक्टेंट 6 में थे, वैसे ही 7 में होगी। भाई न्यारी एल्कीन कौन सी अपन अब पैदा करेंगे? और अपनी तो पैदा करने की बस की भी नहीं है। क्या सही है? बिल्कुल औकात कह लो उसको। भाई नई एल्कीन थोड़ी रिसर्च करेंगे अपन, जो है लिटरेचर में उनको पढ़ ले, वही बहुत है। तो पूरा का पूरा 6 का ही 7 क्या है? रिपीट है, वही मैकेनिज्म, वही सब कुछ है। बोलो भाई लोग, आप शुरू से ही कुछ नहीं कहा तो किसके लिए चलोगे? मेजर के लिए। और आप मेजर के लिए चलोगे तो ये तो तय है। देखो मैकेनिज्म खोल के रखो, आपके पास है ही। सबसे फर्स्ट स्टेप में कौन आता है? कंडीशन से जो भी प्लस पार्ट होता है। मैकेनिज्म वापस मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन बनेगा, मैकेनिज्म के बिना क्वेश्चन नहीं होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार देख लो, रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चन आगे और करेंगे। आप इसमें भी सबसे पहले किसको लेके आओगे बेटा जी? H2 को लेके आओगे, H प्लस को। बेटा जी आप सब जानते हैं, पहले से जानते हैं कि ऊपर तो लोन पेयर है, ये तो किस फॉर्म में अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या है बेटा जी? H प्लस इलेक्ट्रोफाइल। अल्कीन है तो अल्कीन में से किसको आने देगी? इलेक्ट्रोफाइल को। कौन आएगा? H प्लस। कौन से किनारे पर अटैक कराओगे? यहाँ पर। रिपीट हो रहा है, कल परसों पर क्वेश्चन किया था। कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, अल्फा चेक कर लोगे। यानी से यानी के बजाय अगर यहाँ आ जाए अल्फा बढ़ जाए तो लाओगे नहीं लाओगे? फिर आप शिफ्ट कराओगे, फिर आप शिफ्ट कराओगे, लास्ट में प्लस कहाँ पर रुकेगा? इस जगह पर। इसमें लास्ट में अटैक किसका कराओगे? ये देखो फर्स्ट स्टेप, मैकेनिज्म देखते जाओ जी। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अल्कीन का क्या कर रहा है? प्रोटोनेशन। यही क्या है स्टेप फर्स्ट में। और फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन स्टेप फर्स्ट में बनता है, वहीं बनकर के वहीं बिखर जाता है, बिखर रहा है। बिखरने के बाद आपने कहे थे नखरे खत्म हो जाने के बाद आप किस में लेके गए हो? सेकंड में। और सेकंड में आपने उस पर क्या करवा दिया है? H2 का अटैक करवा दिया है। लिखा भी आपने, हेडिंग में लिखा है H2 का अटैक किया, लेकिन लास्ट में बचता क्या है? OH बचता है। और अपन ने कल जब स्टेप सेकंड को और थर्ड का जब अपन ने रिजल्ट लिया, रिजल्टेंट देखा, तो ओवरऑल आपने क्या कहा है कि क्या बचता है? आधा H2 है। सेकंड स्टेप देखते रहो मैकेनिज्म को, आधा H2 है, लेकिन स्टेप थर्ड में H प्लस वापस हटा लेते हैं तो बचता तो क्या है? OH।
तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं पहले H प्लस आएगा, स्टेप फर्स्ट में जाने लगे हैं, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, नखरे करने देंगे, सेकंड स्टेप में लाएंगे और उसमें क्या रख देंगे लास्ट में OH। मैकेनिज्म फास्ट देख लो, तीनों स्टेप देख लो बेटा जी। अगला क्वेश्चन तैयार हो रहा है, उसके लिए आपके कुछ डायलॉग खुद से बन जाए। स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखो आप मैं कुछ कहूंगा और लास्ट में प्रोडक्ट को देखो बेटा जी। देख लिया स्टेप फर्स्ट में क्या मिला है, बोलो। स्टेप फर्स्ट में H प्लस प्रोटॉन, आपने हेडिंग कही है ना, उसको पढ़ो यार बार यार। आपसे प्रोटोनेशन हुआ है, प्रोटॉन आया है, कहाँ से आया है, कंडीशन वाला है, प्लस पार्ट आया है रिएक्शन का, ओके। वो अलग कार्बन पर है, दो ही तो कार्बन है, एक पर माइनस एक पर प्लस। माइनस वाले को तो आपने क्या देखिए, मैं लास्ट में लिखा भी था, अलग अलग करके लिखा था, ठीक है भाई लोग, लिखा नहीं लिखा। और दूसरा जो प्लस वाला है उस पर क्या है, OH, सही है। मतलब पहले कंडीशन पर जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो अटैक करेगा, दूसरे स्टेप में H2 था, H2 ने अटैक करा दिया। अगर H2 की जगह वो आपको यहाँ कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, D2 दे दे, T2 दे दे, क्या फर्क पड़ता है उससे। आप खुद से डायलॉग बनाओ। आज अगले का काम मैकेनिज्म बताना बता दिया। बाकी भैया ये तो ये पागल आदमी है जो सारी टेंशन ले रहा है, नहीं ठीक है ना, फैकल्टी इतनी टेंशन लेती नहीं। आई मैकेनिज्म करा दिए, एक दो क्वेश्चन ठीक है भैया। अब बच्चा माथा फोड़ी कर और इसको घमंड कह लो, झूठी बड़ाई कह लो, हमें पता है ना कोचिंगों के अंदर बच्चा कितना परेशान रहता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि बैच में अगर 50, 60, 70, 100 जितना बच्चा है, एक भी बच्चे को एक भी जगह परेशानी ना रहे, और उसके लिए इतना अच्छा काम तैयार करना चाहते हैं तो उसमें बच्चे की बराबर हेल्प हो। बच्चा भी पूरा जिसकी टेंशन मिट रही है वो खुद भी तो चाहेगा मेरी टेंशन मिटे यार, सारे डाउट क्लास में मिट जाए, सब कुछ एक्सप्लेनेशन से मिट जाए, सारे टाइप के क्वेश्चंस हो जाए। बेटा जी बड़ाई की बात नहीं है ये, आप सबने एक्सपेंशन पढ़ा है, एक्सपेंशन आते ही बच्चे के हाथ पांव फूल जाते हैं। बच्चे को पहली बात तो पता ही नहीं पड़ता एक्सपेंशन कब करना है कब नहीं करना है। और अच्छे बच्चे में फिर कह रहा हूँ भाई लोग ने जब वो कैची चलाना रो, लेकिन उसको आपको इतना सिंपल कर दिया, एक मजाक के अंदर गेम सा बना दिया। लेकिन कम से कम ठीक है, अब बस की खुद की नहीं होती है। कोचिंग में आके कोचिंग का फॉर्मूले लिया, कोचिंग को 10-20 हज़ार रुपए दे दिए, इससे ही स्टूडेंट नहीं बनता यार। स्टूडेंट में जो चीजें होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए यार, ठीक है कि नहीं है। अब वो नहीं आज भी टीचर को पता है, ठीक है, इनकी फफूंदगिरी सहन करता नहीं, बढ़िया है, मैं चाहता भी यही हूँ। क्योंकि एक भी फफूंद बैठी होती है ना, फफूंदों को मिलता कुछ नहीं, फफूंद हमेशा दूसरे को क्या कर देती है, फफूंद का काम ही यही है, खुद तो है ही क्या फफूंद, ठीक है नहीं, खुद का तो कहीं कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन बस दूसरे को डिस्टर्ब करना। आप कभी भी देख लेना फफूंद का बस, और फफूंद की एक खास बात और होगी, हमेशा वो अपनी गैंग को बढ़ाना चाहेगा, तो उसको पता है कि मेरी चौनी कब चलेगी, 2, 4, 5 मेरी गैंग में हो, इसलिए कुछ नहीं होना जाना। सुन भी नहीं रहा है यार, मैकेनिज्म जो रिएक्शन का सबसे बड़ा हथियार है, उस पर अगला आदमी दमादम लगा हुआ है, इधर उधर मुंह फाड़ रही, ऐसी तैसी तेरी यस बेटा जी इधर आओ। वो आपको पहले तो H प्लस देके क्या क्या कर सकता है, H प्लस ही दे, स्टार्टिंग H प्लस से करा है, लेकिन अब H2 की जगह क्या दे सकता है, D2। वो क्या क्या परेशान कर सकता है ये सारा यहाँ पर है, इसके बाद कुछ नहीं, इसको ढंग समझ लो, आगे क्वेश्चन कर लेना। अब वो इनिशिएशन स्टेप फर्स्ट को H प्लस से स्टार्ट ना करा के वो किससे कराएगा, D प्लस और H2 हो सकता है, और D प्लस के साथ क्या हो सकता है, D2। ठीक है भाई, कुछ बच्चे कहते हैं कि कोई बायोलॉजी पढ़ते हैं, क्यों भाई नीट में बायोलॉजी आएगी क्या, बायोलॉजी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हम तो कभी नहीं कहते कि भाई कि ऑर्गेनिक को, मैंने तो हमेशा कहा कि ऑर्गेनिक को कम से कम पढ़ो, डेली 5, 10, 20 मिनट पढ़ो। मैंने तो ये हमेशा उल्टा ये कहा है, ऑर्गेनिक वाला टाइम बचा के कोई दूसरे सब्जेक्ट को दो। बच्चा कोई आता है तो मैं हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के लिए कहता हूँ बेटा जी उसको ज्यादा पढ़ना उल्टा।
लेकिन कम से कम एटलीस्ट जितनी जरूरत है उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। जोर आता है भाई, ठीक है कि नहीं? फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में जोर आता है भैया। बायोलॉजी में क्या है, खोल के बैठ गए, समझ में आया तो ठीक, नहीं रट लिया, बड़ा जोर आता है। नीट है ना, नीट और जेई है ना, और यूपीएससी वाले एग्जाम, 2-3 एग्जाम हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हैं जो अच्छी वीआईपीज की अकड़ डीली कर देते हैं। हाँ, आके बता रहा हूँ, ये कंपटीशन ये कहता है कि पहले तो अकड़ डीली कर, लाइन लेंथ में आ, ठीक है नहीं है, और फिर उसके बाद स्टडी कर, क्योंकि उसको पता है कि मेडिकल कॉलेज में जो आ रहा है यार, ठीक है, मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट वाली, गवर्नमेंट एक स्टूडेंट के ऊपर एमबीबीएस में 1 CR खर्चा करती है। 6 साल के अंदर गवर्नमेंट का एक स्टूडेंट एक CR प्रूव किया जाता है, तभी तो प्राइवेट कॉलेज 1 CR ले रही है उसके बदले में। और जब 1 करोड़ रुपया एक बच्चे पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी तो कुछ तो उसके अंदर देखेगी यार भाई। तो यही नहीं है कि आवलट कर लिया, कुछ ही कर लिया ना। इंटेलिजेंसी होना एक कंडीशन है, लेकिन इंटेलिजेंसी को संभाल के रखना वो भी जरूरी है। कुछ लोग बिखर जाते हैं, इंटेलिजेंट तो हो जाते हैं लेकिन संभाल नहीं पाते, बिखर जाते हैं, फिर वो एनी टाइम फा फू बस हर आदमी को ये प्रूव करने में लगे रहते हैं, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। कहते हैं ना कि शरीर से बाहर इंटेलिजेंसी फटने लगती है, इंटेलिजेंट ऐसी तैसी, हर कोई इंटेलिजेंट है, या हर कोई इंटेलिजेंट है, या हर कोई वीआईपी है। आज हर मम्मी पापा के 1-2 ही राजकुमार राजकुमारियाँ होते हैं, हर कोई लाडला है। औकात में रहना पड़ता है, आगे बढ़ने की यही कंडीशन है भाई, ठीक है कि नहीं? टीचर से सीखना है तो टीचर के सामने स्टूडेंट की तरफ बैठना पड़ेगा। कई भाई तो ये समझते हो तू हमारा नौकर, तगड़ा आदमी है यार। चलो खैर कोई नहीं, हमें थोड़ा सा चुभता है, फील होता है, वो आपसे कह दिया, बस इतना ही कहेंगे, बस इतना ही फील हो, ज़्यादा कुछ बात नहीं। तो करो आप पहले प्लस को लिया हो और बाद में H2 आएगा। अभी अभी आप हम मेहनत की है मैकेनिज्म पर, बाद में H2 आएगा, OH, D2 आएगा तो OD माइनस। लेकिन स्टार्टिंग में कौन आएगा? अरे बोलना, अरे मैकेनिज्म किसी से पूछने की बोलने की जरूरत नहीं है, तेरे पास मैकेनिज्म है। स्टार्टिंग स्टेप फर्स्ट कौन आया? प्लस। ओए हम स्टार्टिंग से ही इन सभी प्लस को इस किनारे पर लाओगे नहीं लाओगे? चलो कर लिए क्या अपनी 4 क्वेश्चन? पक्का? चलो ऐसे पूछते हैं, ऐसे बार नहीं पड़ेगी। X Y Z पहला क्वेश्चन सेट करो, कर लिया सेट? अब मुझे आप ऐसे बताओ कि x को क्या मिलेगा और z को क्या मिलेगा, y को क्या मिलेगा, ऐसे बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन के प्रोडक्ट को अगर आपने बनाया है तो x पर h प्लस लाई, x पर h प्लस आया तो प्लस यहाँ बना और प्लस यहाँ बना, तो लास्ट में H2 से OH, H प्लस OH माइनस, ऐसा ही बना है क्या? सेकंड में बोलो, H प्लस X पर H प्लस और Y पर OD माइनस आ जाएगा। थर्ड बोल दो, अरे स्टार्टिंग में तो कौन आएगा? प्लस। तू क्यों घबरा रहा है यार? D है तो D प्लस, H है तो H प्लस। स्टार्टिंग में अल्कीन है, अल्कीन। अब मैं मेरी कोई जान निकालू कि यार मैंने यार 50 बार बोला, 100 बार बोला, मेरी आदत है, मैं कभी कंजूसी करता नहीं, मैं ये सोचता ही नहीं कि यार मैंने वहां बता दिया क्यों बोल लूं। मैं खुद चाहता हूँ कि यार बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्लास में रिवीजन मिलता रहे,
लेकिन जिनका स्विच ऑफ रहता है उनका कौन क्या कर सकता है? उनका ताबीज तो होगा, लेकिन आप कहते हो बेटा जी हर आदमी का ताबीज, सबसे बड़ा ताबीज वक्त करता है, समय करेगा। 2-3 साल बाद हमने ऐसी फकून भी देखी हैं, रियल कह रहा हूँ बेटा जी, आए साल भर कोचिंग में फांकूं, बाद में पता लगा 2-3 साल बाद क्या कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग। साला फैशन डिजाइनिंग करना था तो 3 साल फाउंडेशन क्यों किया यार? ताज्जुब की बात है, फैशन डिजाइनिंग के अंदर फाउंडेशन की कहाँ जरूरत? ठीक है, हाँ 3 साल तैयारी की, बाद में पता लगा कॉलेज कर रही हूँ सर, पहले कर लेती अब तक कॉलेज हो जाती, और बाद में पता लगा कॉलेज में क्या कर रही हूँ बेटा? ठीक है, आर्ट ले ली है सर, आर्ट। क्या ले ली है? आर्ट थारी, ठीक है ना, वो मतलब ड्राइंग। चला 3 साल जो फाउंडेशन में खर्च किया, कोचिंग में खर्च किया, 3 साल में अगर ड्राइंग करते तो कम से कम आज पेंटर बन के तैयार तो होते यार। इसलिए कम से कम जो करो वो ढंग से करो। सिलेक्शन के लिए आए, ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे, मन से क्लास लेंगे, मन से घर पर प्रैक्टिस करेंगे, जी जान से माइनर देंगे, रिजल्ट होगा जो देखा जाएगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कम से कम लड़े तो सही पूरी ताकत से यार, कुछ तो बनेंगे यार। सिलेक्शन ना होगा, नॉलेज आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा। मैंने पहले भी कहा है, नीट के लिए ईमानदारी से लड़ने वाले बच्चे के पास इतनी मेहनत की आदत आ जाती है, इतना खोपड़ा साफ हो जाता है, इतनी ऑब्जेक्टिव अप्रोच आ जाती है, नीट के अंदर अगर कोई फेल है तो बाकी हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना यूं धड़ल्ले से तोड़ के आता है। करे तो सही कुछ भी यार, ठीक है। कुछ लोगों की तो सर्दी नहीं उतरती यार। यस यस यस, ये यही आएगा ना, और इसमें से यही आएगा ना, ये अटैक ये करेगा तो क्या आ जाएगा? हमें क्या फर्क पड़ता है यार, हमारे पास मैकेनिज्म, हमारे पास सारे स्टेप यार, तू कुछ भी देना अगड़म बगड़म, H2 दे, H2 ले आएंगे यार भाई यार, ठीक नहीं है। और सुन, और पावर बना सकता है वो, यहाँ पर RH दे दे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? RH अटैक करेगा लॉन्ग पेयर से, ठीक, क्या बच जाएगा? OR बच जाएगा। सही है, चारों क्वेश्चन के आंसर हैं। चलो क्या, चलो भाई लोग हटाओ, लिखित है क्या? अब कुछ भाई तो वेट कर, यहाँ भी लिखेगा तो फिर हमारा मूड बनेगा तो लिखेंगे, नहीं तो ना पड़ोसी भाई लिख टल्ली देके, ठीक है नहीं, यूं इधर उधर गालों को इधर उधर करके मुंह और बनाएंगे, ठीक है, यूं यूं। हाँ, उससे सामने वाला हमको देखेगा तो सामने वाला ये फील करेगा कि देख मेरे गाल भी इधर उधर हिलते हैं, मैं VIP नहीं, VIP की पूंछ हूं। और ये पता नहीं सामने वाला एकदम उल्टी खोपड़ी का मिल गया तो यस बच्चों रे, चलो भैया H+ और H2, चलो यस बेटा जी वही तो है, करो लेकिन खूब करो, बार बार करो। बार बार कराने का मकसद पूरा इतना है, रिंग एक्सपेंशन की ऐसी की तैसी, बच्चे को लगे कि बहुत मामला इजी है। बोलो भाई जी, पहले किसको लेके आओगे? बोलो भाई लोग, पहले H+ को लाओगे, यहाँ प्लस बनेगा, वही खर्च कैंची चला के प्लस और माइनस लेके आ जाओगे,
बोलो भाई लोग, रिंग 6 की हो जाएगी। CH3 के बगल में प्लस होगा, शिफ्ट करा के CH3 के नीचे ले लोगे और CH3 के नीचे बेटा जी किसको रख दोगे? OH को रख दोगे। अरे बोलो, सब बच्चों के आना चाहिए भाई। जो भी क्लास में बैठ रहा है, एक एक बच्चे से पेन चलना चाहिए, आंसर आना चाहिए। और अपनी कोशिश भी यही है कि जो भी क्लास में आया है, अगर आप थोड़ा भी सीखने के मन से हो तो जरूर सीखे। और करें क्वेश्चन? चल एक और कर लो, क्या दिक्कत है? चिंटू सा क्वेश्चन है। चलो और कर लो। बिल्कुल, स्टार्टिंग तो बेटा जी दोनों केस में कौन करेगा? H प्लस। कहाँ पर अटैक करेगा बेटा जी? H प्लस। यहाँ अटैक करेगा, प्लस यहाँ बनेगा। H2 है तो यहाँ OH लगा देंगे, वही H यहाँ पर आएगा और D2 में क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन के प्रोडक्ट में देखो H और OH, क्लियर? इस क्वेश्चन के प्रोडक्ट में H और D होता तो बेटा जी D आ जाता, ये लो D और D आ जाता है। बोलो भाई लोग, अब कौन कहाँ आएगा इसमें? बोलो, हमको किसी से भी कुछ पूछने सीखने की जरूरत है। हमें लास्ट कहाँ पर चले जाना है? मैकेनिज्म पर चले जाना है, ठीक है? और करो क्वेश्चन, चलो। चलो इस तरह से लेबल कर लो ताकि यूँ पता रहेगा कौन सी रिंग क्या करेगी। चलो बेटा जी, पानी हमेशा क्या बन के अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल, है ना भाई लोग? यस, दोनों रिंग एक्सपेंशन करेगी, वही रिपीट हो। यस, 2 बार होगा, 2 जगह पर सिस्टम कॉमन मिलेगा, बाईसाइक्लो कहेंगे और ब्रिज एड पर पॉजिटिव मिलेगा। तो ब्रिज एड पर वहां पर लास्ट में आपने X नेगेटिव दिया था, आज क्या है? नेगेटिव। D2 से क्या नेगेटिव लेते हैं? OD माइनस अटैक कर जाएगा लास्ट में। D2 है H2 है, H2 है तो OH आएगा। ये लो, सब क्या आ रहा है ना भाई? सब क्या आ रहा है? अपने नहीं आ रहा, सपोज अपन किसी पॉइंट पे फंस रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने पड़ोसी को आ रहा है तो वहीं से उसी समय उससे पूछ के फिर आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने का अगले का मन होना चाहिए भाई। बढ़ने वाला किसी भी जगह से हेल्प ले ला के सीख साख के बढ़ जाता है। और नखरे वाले भाई नखरे करते रहते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। नखरे खूब कर लेते हैं, बाकी सिलेक्शन नहीं होता। और सिलेक्शन होने वाले कभी नखरे नहीं करते, क्योंकि जिनको आगे बढ़ना उसको पता है आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम उठानी पड़ती है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही कंसेप्ट होता है कि हर हाल में मुझे आगे बढ़ना है। तो जिसको बढ़ना है, सीखना है, उसके पास बहाना नहीं होता, उसको बढ़ना ही है। बोलो भाई लोग, दोनों एक्सपेंशन कर रही नहीं कर रही है? ब्रिज हेड बाईसाइक्लो और ब्रिज हेड पर लास्ट में
Z पर लास्ट में पॉजिटिव, तो H2O से लास्ट में उसको क्या दे दोगे, वही तो हो गया बेटा जी। उसमें मैं बार बार कह रहा था बेटा जी, 7th की तैयारी में 6 में बार बार कर रहा था बेटा जी, H प्लस और X माइनस, और मैं कह रहा था 7th रिएक्शन में X माइनस की जगह OH माइनस या OD माइनस आ जाएगा। देख लो आप, ये का ये क्वेश्चन 6 नंबर में कराया है, डाई एजोटाइजेशन में कराया है। रिएक्टेंट बदल गई, कुछ कंडीशन बदल गई, लेकिन इंटरमीडिएट बनने के बाद चाहे डाई एजोटाइजेशन में था, चाहे बेसिक में था, चाहे 6 में था, चाहे 7th में, इंटरमीडिएट तो वही रहेगा। चले यस बेटा जी, ये आपके 7th रिएक्शन खत्म, मतलब कार्बोकेटायन खत्म। नंबर 8 तो मैं वैसे ही कराता हूँ कि बच्चे का थोड़ा सा एक बार और कॉन्फिडेंस आ जाए, नहीं वहां पर ऐसी कोई रिएक्शन है नहीं, लेकिन फिर भी आप लिखो बेटा जी नंबर 8 करके। लास्ट मौका है बेटा जी, कार्बोकेटायन वगैरह एक बार और मिलेगा, फिर अपन C- स्टार्ट करेंगे। तो 8th नंबर की रिएक्शन है, जो 8th नंबर की रिएक्शन है उसकी हेडिंग के लिए लाइन छोड़ दो, थोड़ा सा नीचे इक्वेशन लिखना, मतलब हेडिंग भी आपसे ही बनवाएंगे। तो बनाओ बेटा जी, सबसे पहले तो आप क्या बनाओ, रिएक्टेंट बनाओ। जो भी अपन ने सीखा है बेटा जी वो सारा का सारा रिवाइज करने का मौका अपने पास है। ठीक, लिख लो एक बार, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखो भाई। H प्लस, ये सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा, कीटोन OH में आ जाएगा, और ये दोनों एक जगह थे, ये दोनों अगल बगल हो जाएंगे। इसको बेटा जी अपन ने जब DU पढ़ा था, आंसर आपकी तरफ से आए बच्चों, आपकी तरफ से जितना ज्यादा आंसर आएगा पुरानी चीजें आपको उतनी ही रिवीजन करवा दूंगा, और मेरे पूछने का मकसद पूरा यही होता है। और कभी मैं बच्चे की नॉलेज चेक करना, इंसल्ट करना, ये कभी मकसद नहीं होता। आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब उसमें आपका ये फायदा कि पुरानी चीज अपन ने DU से कहा था, OH जब जब रिंग पर डायरेक्ट मिलता है फंक्शनल ग्रुप फिनोलिक होता है, तो ये फिनोल का जैसा ही है। एक बार अपन इसको क्या लिख रहे हैं, फिनोल ही लिख रहे हैं। फिनोल कोई खास बात नहीं है, खास बात क्या है, ये जो सिस्टम है, जो प्रोडक्ट है वो क्या बन चुका है बेटा जी, एरोमेटिक। ये काम की बात है, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं बेटा जी कि हर एक कंपाउंड को लास्ट फाइनल किस में जाना होता है, एरोमेटिक में। और अगर किसी रिएक्टेंट को किसी रिएक्शन के बहाने जब जब कीटो को टॉटोमेरिज्म के बहाने एरोमेटिक इनोल में जाने का मौका मिला, कतई नहीं छोड़ा। आपने खुद लिखा था, सारा का सारा 100% इनोल में चला जाता है। कंपाउंड के लिए आपने कार्बिन में पढ़ा, रीमर टीमर में डायलॉग था, सबसे कीमती चीज एरोमेटिसिटी। आप माइनर आने लगा है तो आप तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन दे चुकी है, नाइट्रीन भी आएगा, कार्बिन भी आएगा। आप रिवीजन भी कर रहे हैं, ना भी कर रहे हैं, तो मैंने इतना बोला था, इतना सुनाया था, कीमती चीज एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी हौले हौले लुटती है, अपने दो डायलॉग थे कि लुटती है तो हौले हौले और मिलती है तो ले लेता है लपक के। आज इसको किसी भी बहाने, और आज तो इसको पूरा इससे बात करने से, एक प्रोटॉन से डेबी से बात करने के बहाने से अगर इसको एरोमेटिसिटी मिल रही है, इसका सबसे बड़ा फायदा हो रहा है। तो इस रिएक्शन को जो लेके जाने वाला जो फोर्स है, आप कहते हैं हर एक स्टेप को कोई एनर्जी, कोई फोर्स चला करके ड्राइव करके लेके जाता है। इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है, रिएक्शन को जो चला के लेके जाने वाला जो बल है, एनर्जी है, वो कौन है, एरोमेटिसिटी इन प्रोडक्ट। और जब प्रोडक्ट में एरोमेटिसिटी हो तो सारी की सारी रिएक्शन, मैकेनिज्म, कंडीशन, रिएक्टेंट, सारा एफर्ट, सारी एनर्जी, सारा फोर्स हम किधर लगा देते हैं, एरोमेटिसिटी की ओर। प्रोडक्ट को एरोमेटिसिटी मिल रही है, यही इसका क्या है, ड्राइविंग फोर्स है। चलो रिएक्शन की हेडिंग लिखते हैं, बने रहना बेटा जी। यस, देखो बेटा जी क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन, कितनी बार है, 2 बार। क्या कह रहे हैं इसको, डाईइन। और डाईइन, और देखो बेटा जी कौन है, कीटोन। कीटोन को क्या कह देते हैं, सफिक्स में ऑन। तो इस रिएक्टेंट का क्या नाम है, डाईइन ऑन। बच्चा इसके पास क्या लिख रहा है, डाईइन और ऑन। और ये डाईइन ऑन किस में गया है,
फिनॉल में, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या चल रहा है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के अंडर आप इस रिएक्शन को पढ़ रहे हैं तो हम पहले से मालूम देखेंगे कि इसका इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन कौन सा है, बिना नखरे वाला, नखरे वाला एनसीसी या सीसी, सीसी चल रहा है, नखरे करेगा, शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट। डाई ऑन से रिएक्शन चली, फिनॉल पे जाके रुकी, वाया वाया क्लासिकल इंटरमीडिएट। और क्लासिकल कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करता है, तो रिएक्शन का हेडिंग भी यही है, समझना भाई लोग। ये कोई रिएक्शन नहीं है, ये ठीक है, अपन ने कुछ चीजें ऐसी जुगाड़ कर रखी है, ऐसी जगह मैंने सीक्वेंस फिट कर रखा है कि बच्चे को ठीक है आगे आने वाली चीजें हेल्प करें, ठीक है। ये ऐसा कोई पर्टिकुलर ना तो किसी लेसन की रिएक्शन है ना कहीं है, लेकिन ये इस बहाने इसके आसपास के कई क्वेश्चन क्लियर होंगे। डीपीपी जो फर्स्ट डीपीपी है, डीपीपी नंबर 20, कुछ बच्चों ने पूछा है, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा सिंसियर है क्योंकि वो खुद अपने सिलेक्शन की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं, वो खुद ही अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड है। पूछ लिया बच्चों ने डीपीपी फर्स्ट 20, पहला क्वेश्चन तो पिनाकोल का है, सेकंड क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट के आसपास है। तो रिएक्शन का हेडिंग क्या बन रहा है बेटा जी, देखो बोलो, आप खुद ही बोलो, डाई इन ऑन फिनॉल रीअरेंजमेंट। जैसे पहली रिएक्शन थी इंटर इसकी अपनी, पिनाकोल था, पिनाकोल में रीअरेंजमेंट, पिनाकोल रीअरेंजमेंट, वैसे ही है डाई इन ऑन फिनॉल रीअरेंजमेंट। हेडिंग लिख दो, डाई इन ऑन फिनॉल रीअरेंजमेंट, ठीक। कंडीशन कितनी सी है, मात्र H+। बेटा जी अगर आपका मन है, इंटरेस्ट है, वास्तव में आप अपने आप को खुद को भी चेक करना चाहते हो कि मुझे कार्बोकेटाइन कितना समझना है, रियल कह रहा हूँ, यहाँ पर किसी की कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, आप पूरी मैकेनिज्म खुद अपनी दम पर लेके जा सकते हो। आप सबके पास नॉलेज है, लेकिन कई बार खुद को खुद पर भी भरोसा करना पड़ता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्या करो भाई लोग, दिए आपको 2 मिनट, मैकेनिज्म करो, टूटी फूटी करो, बिना पड़ोसी से डिस्कस किए खुद से लड़ो कि देखते देंगे, स्टार्टिंग करने की कोशिश करो। कुछ नहीं करो तो यही सोचो कि पहले ये तो होता है कंडीशन पूरा है बेटा एक, और रिएक्टेंट भी कितना एक, ये तो होता है शुरुआत में किसका इफेक्ट लेंगे, कंडीशन का, कौन जाएगा H+। यही डिसाइड करो कि H+ शुरुआत में इस पूरे डाई इन ऑन में कौन सी पर्टिकुलर जगह पे अप्रोच करेगा। H+ हमेशा किसको ढूंढता है, देने वाले को, सेठ जी को, और यहाँ देने वाला सेठ जी सबसे अच्छा कौन नजर आ रहा है, इसीलिए तो लॉन्ग पेयर बना है। ये किसके चक्कर में जाएगा, लॉन्ग पेयर के चक्कर में, किसको अप्रोच करेगा, ओ बस स्टार्टिंग मिल गई, स्टार्टिंग मिल गई तो फिर तो अपने आप ही बढ़ता जाएगा बच्चा। फर्स्ट स्टेप तो सबने करा लिया होगा, हमेशा डायलॉग अपना लेने वाला सेट और देने वाला अपसेट, लेने वाला H सेट हो गया, देने वाला O पॉजिटिव चार्ज आ गया, सही है भाई। सेकंड स्टेप अपने आप नजर आ रहा है, यही ले जाएगा अपने आप ही, बस इसको थोड़ा सा आप देखते जाओ, चेक करते जाओ, अपने आप मालूम चल जाता है, ठीक है। और बेटा जी यहाँ तो हमें करना है सब्जेक्टिव, एक तरह सब्जेक्टिव कर रहे हैं अपन, वहाँ तो 4 ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं, वहाँ तो पूरा देखना ही होता है। अगर ढंग से कॉन्फिडेंस आ जाए तो वहाँ तो बहुत ईजी होता है आंसर सेलेक्ट करना, ठीक है जी। कई बार हमें ये मालूम चल जाता है कि 3 रॉन्ग क्यों है, ये पता नहीं, लेकिन हमें ये पता पड़ जाता है राइट यही है, वो भी अच्छी बात है, हमें तो राइट ही करके आना है।
यस बेटा जी, O पर पॉजिटिव चार्ज, तो O बोलो बेटा जी न्यूट्रल होना चाहेगी नहीं चाहेगी? आज से पहले अभी अभी रिएक्शन कर गया है, आपने मैकेनिज्म भी देखा है, स्टेप थर्ड देखा है, आपने लास्ट में क्यों लूटा? O पर प्लस था, O प्लस आते क्या हो जाएगी? पागल हो जाएगी, न्यूट्रल होना चाहेगी। यस बेटा जी, यहाँ इस O के पास फैसिलिटी है, सिग्मा भी रखती हूँ, पाई भी रखती हूँ, पाई पूरा का पूरा किस पर लेके चले जाएंगे? O पर। क्यों? O को क्या करना है? न्यूट्रल करना है। यस बेटा जी, बोलो भाई लोग। बाकी सिस्टम आपका U का U है, जहाँ चेंज है वहीं चेंज करो। आपने चेंज कहाँ किया? ये आपने खुद ने किया, तो पता भी है। बोलो बेटा जी क्या करें? यस, ये जो बॉन्ड है इसको डबल ही रखोगे, सिंगल कर दोगे? बोलो बेटा जी, सिंगल बॉन्ड के आगे कौन है? O के साथ कौन था पहले से ही? ये OH। बस आपने जो किया वही किया, एक को काट दिया, न्यूट्रल हो गया, वही लेने वाला सेट तो देने वाला अपसेट। तो यहाँ पर इस जगह पर कार्बन पर क्या आ जाएगा? बोलो भाई लोग, इस जगह पर प्लस आएगा नहीं आएगा? और यस बेटा जी, कार्बन पर प्लस क्या होता है? इंटरमीडिएट, ठीक है नहीं? कार्बोकेटायन। वापस लिख दो बेटा जी, ये क्या बन चुका है आपका? कार्बोकेटायन, इंटरमीडिएट। जो कार्बोकेटायन बना है, अपना आज तक डायलॉग था, स्टार्टिंग में आपने लिखा था, आज एंडिंग है, हमने आपसे यही कहा था कि यूं ही डायलॉग नहीं मार रहे हवाबाजी के लिए बच्चे वो करते रहे, बड़ाई चलती ना है यार। बच्चे को एकदम ऑथेंटिक वास्तव में उसको फायदा मिले, उसको सब कुछ आता है, एकदम वो तैयार है, बहुत थोड़े से नंबर से रहा है, लेकिन फिर भी उसको ये फील हो कि मुझे आता था लेकिन इतना सिंपल तरीके से नहीं आता था। इस कोशिश में, इस कोशिश के लिए क्लास का, ठीक है, बच्चे की तरफ से भी बड़ा सपोर्ट और वो माहौल चाहिए। ठीक है भाई लोग, अपन को पता बेटा जी प्लस और पाई, पाई के बीच कितने का गैप है? एक का गैप है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, अपना टोटोमैरिज्म से डायलॉग है, इफेक्ट में डायलॉग है कि बाकी सब तो पाई की तरफ आते हैं और पाई को प्लस की तरफ, ठीक नहीं? बोलो भाई लोग, ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। इस कार्बन पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बीच वाले पर पहले पार्टनर इधर, अब पार्टनर उधर, ठीक नहीं? ये जैसे ही पलट के यहाँ आएगा, ये सेट हो जाएगा, ये कौन? ये बर्बाद हो जाएगा। तो लिख दो बेटा जी, जो बन रहा है उसको बनाते जाओ। अब ये बनाने से आंसर अगर आ रहा है तो यार बनाने में भी क्यों आलस करें? लेकिन यहाँ भी बच्चों को बहुत जोर आता है कि नहीं बनाएंगे, मत बना भाई लोग। ये क्या हो गया भाई लोग? OH, ये बॉन्ड बोलो U का U, आगे आप बोलोगे, बोलो भाई लोग, इस बॉन्ड को कहाँ लेके चलेंगे बेटा जी? यहाँ ये लूजी जो दिखाई दे रहा है वो बनाना है। बोलो भाई लोग, इस पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इससे आगे भी अपने आप ही चला जाएगा, आप तो उसको हल्का सा देखते जाओ, वो अपने आप ही जा रहा है खुद ही, ठीक है। बोलो भाई लोग, आप सबको पता है इसका लास्ट फाइनल टारगेट कहाँ है? यहाँ पर आना, ठीक है कि नहीं है? तो बोलो भाई लोग, ये यहाँ से यहाँ जाए। आज कर रहे हैं कार्बोकेटायन स्टार्ट किया, तब से पहला डायलॉग है, क्या कराता है? शिफ्टिंग करता है, रीअरेंज होता है। इस R को R माइनस बना के क्या लेके चले जाएंगे? यहाँ ले जाने से जो हुआ उसको अरेंज कर दो। बोलो भाई लोग, ये U का U, ये U, बोलो भाई लोग, ये U, और बोलो ये R यहाँ रह गया और दूसरा R यहाँ चला गया। बेटा जी R क्या गया? माइनस। हमेशा मैंने हर जगह शिफ्टिंग में कहा है कि भैया किसके पास जाते हो? प्लस के पास, क्या बन के जाओगे? R माइनस। R माइनस माइनस प्लस सेट, और ये प्लस कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया, ये प्लस यहाँ पर आ गया। और हम चाहते भी क्या थे? ये यहाँ आकर रुक जाए। क्यों? यार इसको रेजो भी मिल रहा है और इस R का प्लस I भी मिल रहा है और इसमें कुछ ना कुछ अल्फा होंगे, प्लस H भी मिल रहा है। आपने कहा बना कहाँ पर? यहाँ। और देख लो यहीं पर है, यहीं ठीक नहीं? क्या कर रहा है? बिखर रहा है। क्या करता है? अपनी स्टेबिलिटी को जम के बढ़ाता है। इसके बाद आप देखो स्टार्टिंग में आपने क्या किया, किसको काम लिया आपने? H+। ये क्या थी? कंडीशन था, जो भी था, लेकिन क्या किस चीज का पार्ट है? रिएक्टेंट का है, कंडीशन। आप कहते हैं कंज्यूम रिएक्शन में कौन होता है? रिएक्टेंट। कंडीशन में थोड़ी पढ़ा रहा है, आप LKG UKG
से पढ़ते आ रहे कि कंडीशन कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होती, खर्च नहीं होती, रिएक्शन के लास्ट में एज इट मिल जाती है। आपने कंडीशन को काम लिया, H+ लिया है, तो आपको लास्ट में कंडीशन लौटानी पड़ेगी, तो अब आपको H+ देना भी पड़ेगा, ठीक नहीं, -H+ करना पड़ेगा। -H+ करने का तरीका कि आप कहीं से भी कर सकते हैं, समझ रहे हो जी आप। पहले मैंने आपको बताया था कि किससे किया जाता है, sp3 से किया जाता है, ठीक है कि नहीं। sp3 जस्ट बगल में ये भी है और जस्ट बगल में ये भी है, लेकिन यहाँ से भी हम वहां से भगाएंगे जहां से भगाने से हमें ज्यादा बड़ा बेनिफिट हो। और आज हमको पहले पता है कि आज हम किधर जा रहे हैं, एरोमेटिसिटी की तरफ। तो सीधी सी बात है, इस कार्बन के पास यहाँ पर एक H होगी नहीं होगी, ठीक है। अगर अपन इसको लूट लें, इस बॉन्ड को यहाँ फिट कर दें, तो सिस्टम एरोमेटिक हो रहा है नहीं हो रहा है। और क्या उसको देना था, तो लास्ट में आपने क्या कर दिया, -H+ और बना दो भाई लोग। ये लो जी, ये बॉन्ड U का U, ये बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ गया, और ये OH पहले से हो चुका था, एक R यहाँ पर और एक R यहाँ पर। क्या बन चुका है सिस्टम, एरोमेटिक। कहां से चले थे, ये क्या था बोलो भाई लोग, डाइईन ऑन, और आप कहां पर रुके हो, फिनॉल पर। और ये बोलो रीअरेंजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको तो रीअरेंजमेंट कहोगे कम से कम, शिफ्टिंग। या आर कहां पर अरेंज था, आर यहाँ पर अरेंज था, अब कहां पर अरेंज हो गए, यहाँ पर दोबारा अरेंज हुआ है, री अरेंजमेंट हुआ है, डाइईन ऑन फिनॉल रीअरेंजमेंट। डीपीपी आप रखते हो तो डीपीपी 20 क्वेश्चन नंबर, अब करना तो खुद को ही पड़ेगा। अगले डीपीपी कह दी, नंबर दे दिया, क्वेश्चन नंबर दे दिया, कंसेप्ट कर दिया, अब उसको देखना तो पड़ेगा। अभी कर लो, टक से हटाए दो, बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया पहले से, और कर लो वापस। उसमें यही है, कंडीशन H+ दे रखा है, H+ को लेकर के आप जितना स्टेबल हो सकते हो उतना स्टेबल हो जाओ, और लास्ट में फिर वापस कंडीशन को उसका H+ पकड़ा दो। कर लो भाई लोग। ये आपका मेरी तरफ से कार्बोकैटायन खत्म, 4 इंटरमीडिएट खत्म, ठीक है नहीं। 5th नंबर का स्टार्ट करेंगे भाई लोग। ये क्वेश्चन जरूर कर लो आप, डीपीपी 20 क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक ही सेकंड लगेगी, टक से देख के कर लो। इंटरमीडिएट 5th C-। और इसके भी मैंने 3 सेक्शन बना रखे हैं, उनमें सेक्शन फर्स्ट ग्रिग्नॉन रिएजेंट, बार बार पूरा नहीं बोलेंगे। आज के बाद क्या, GR को इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको मजाक मजाक में ये भी आपको हेल्प करे, तो इसीलिए इसको कह रखा है ऑर्गेनिक का भाई, ठीक है। भाई मीनिंग है ये बहुत भयंकर, मोस्ट रिएक्टिव है, इसको संभालना, कंट्रोल करना बड़ी महाभारत है। जो मिलता है उससे भिड़ जाता है। पूरा लेसन एक साथ इकट्ठा कर रखा है, एक साथ लेसन इकट्ठा, ना 11th NCERT में ना 12th में, लेकिन इसकी रिएक्शन हर लेसन में है। हर लेसन को जब फॉर्मेशन करते हैं तो हर एक लेसन के फॉर्मेशन में एक मेथड जरूर है। आप ऐसे फॉर्मेशन करते थे, फ्रॉम एल्केन, अल्कीन, अल्काइन, कार्बोनिल, हैलाइड, अल्कोहल, एसिड, लास्ट में रिएक्शन और आती है फ्रॉम ग्रिग्नॉन रिएजेंट। बच्चों समझना, आप सब जानते हैं, आपने खूब पढ़ रखा है। ग्रिग्नॉन रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है, ये ज्यादा आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। आपका लेसन है डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेट कंपाउंड, वहीं पर एक छोटा सा टॉपिक आता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और मेटल के बीच डायरेक्ट बॉन्ड हो, कार्बन विद मेटल, कार्ब मेटेलिक कंपाउंड,
कार्बन आप कहते हैं क्या है, नॉन मेटल है। मैग्नीशियम इसमें आएगी अभी, मेटल है, ये कार्ब मेटेलिक कंपाउंड है, इसलिए आप इसको पूरा डील इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही आपने कह रखा है कि ये रिएक्टिव नहीं, वेरी हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। केमिस्ट्री के जो रिएक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो टॉप 5 के जो मोस्ट रिएक्टिव रिएजेंट है उनमें से एक अपनी दमकम रखता है। आप चाहे जिससे भिड़ा लो, चाहे जिससे भिड़ जाता है, इसकी रिएक्टिविटी जैसे एलोजिनेशन में अपन कह रहे थे फ्लोरीन को कंट्रोल करना ही महाभारत है, उसी तरह ग्रिग्नॉन रिएजेंट को, जीआर को पब्लिक से बचा के रखना ये बड़ी महाभारत है। इसलिए इसका फॉर्मेशन जब करते हैं तो हम बहुत सारी कंडीशंस का, बहुत सारी प्रिकॉशंस का ठीक नहीं है ध्यान रखते हैं, ठीक है जी, क्योंकि बना तो कोई भी लेगा लेकिन बनने के बाद इसको संभालना वो बड़ा टफ काम है। इतना भयंकर रिएक्टिव है, अगर वहां बनते ही कंटेनर में कुछ भी मिल गया उससे भिड़ जाएगा, भिड़ करके हाथों हाथ खत्म, डिकम्पोज हो जाएगा। आज आपने इसको लैब में सिंथेसाइज किया है और आप किसी कंटेनर में इसको स्टोर करना चाहते हैं कि डेली लैब के अंदर अगर किसी एक्सपेरिमेंट में, प्रैक्टिकल में जीआर की जरूरत पड़े तो उस कंटेनर से हम इसको काम ले लें, लेकिन इसको स्टोर करना यही बड़ी महाभारत है। मैं रामायण नहीं सुना रहा, इस रामायण के अंदर दुनिया भर के ऑब्जेक्टिव आपके बरस रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। मैंने C- को 3 लेसन में तोड़ रखा है, जीआर, सेकंड लेसन कार्बोक्सिलिक एसिड और थर्ड लेसन है दासू दासू रिएक्शन, एक साथ एल्डोल, कैनिजारो, हेलोफॉर और आपको मालूम है नाम लूंगा याद आएगी, कोरियाउस। कौन सा हाउस? कोरियाउस। इन सभी में इंटरमीडिएट C- है, इसलिए सभी को अपन किसके अंडर पढ़ रहे हैं? C-। सेक्शन फर्स्ट ग्रिग्नॉन रिएजेंट, उससे पहले आपने हेडिंग दी है C-। आपके लिए नया नहीं है, हमको पता है ना मेरे भाई लोग, इसलिए फिर जब दुख होता है कि यार जिस बच्चे के लिए अपन इतना सोच रहे हैं वो बच्चा एब्सेंट ही है, टोटली एब्सेंट है, वो हवा में ही है। हमको पता था कि जिस दिन बच्चा 5वां इंटरमीडिएट पढ़े C- हेडिंग करे उसको नया नया नहीं है। वुड्स रिएक्शन, आयोनिक मैकेनिज्म, आयोनिक मैकेनिज्म में जैसे आपका R- बना था, R- C- ही तो था, आपने डायलॉग कहा था माइनस है, माइनस को प्लस देना पड़ेगा, अभी देना पड़ेगा, बिना प्लस के ये मर जाएगा, स्ट्रॉन्ग लवर है, स्ट्रॉन्ग है, वेट नहीं कर सकता, और प्लस माइनस को आप प्लस प्लस भी क्यों रहा, 2 ही प्लस देते हैं, H+ और C+, वही डायलॉग आपका आया था, C+ बोले तो इलेक्ट्रोफाइल, H+ बेबी H के साथ भिड़ूंगा तो आपने कहा था एज बेस, और C+ इलेक्ट्रोफाइल के साथ भिड़ूंगा तो न्यूक्लियोफाइल। आपका डायलॉग था C- 2 ही तरह से रिएक्शन करता है, 2 ही तरह से बिहेव करता है, एज बेस और एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो बहुत आगे की बात होगी, पहले तो हेडिंग के पास वही टॉप पर ही आप लिखो बेटा जी, C- कैन बिहेव एज बेस और एज न्यूक्लियोफाइल, लिख दो जी। C- को क्या दोगे? प्लस। कितने प्लस देते हैं अपन ऑर्गेनिक में? 2 ही, या तो H+ या C+। C- किस किस से भिड़ेगा? 2 ही चीजों से, H+ और C+। H+ के साथ भिड़ेगा बेस, और C+ बोले तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ जब भिड़ूंगा तो पब्लिक क्या कहेगी मेरे न्यूक्लियोफाइल? क्या लिखा आपने? C- कैन बिहेव एज बेस और एज न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब फर्स्ट करके हेडिंग करो। ग्रिग्नॉन रिएजेंट शॉर्ट में क्या बोलेंगे? जीआर, ऑर्गेनिक का भाई, मीनिंग मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है भाई। फोटो लिखते हैं, फोटो जनरली अपन आज तक कैसे लिखते आए हैं? इस तरह से
लेकिन आज के बाद आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। गलत नहीं है लेकिन फायदा नहीं है इस तरह लिखने से। आप कैसे लिखेंगे इसको, R माइनस, अभी रीजन दे दूंगा मैकेनिज्म में, मालूम होने के लिए mg+2 और x माइनस, ऐसा लिखने से फायदा। यस बेटा जी, बच्चे को मालूम है कि कौन सा आयन किस फॉर्म में है, ठीक है जी। यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर बेचैन आयन की बात करें, मेटल है, मेटल पर प्लस जचता ही है, ठीक है जी। X माइनस है, X लुटेरी है, मोरियन है, मोरियन पर माइनस जचता ही है, आज तक जचता आया है। गड़बड़ किसके साथ हुई है, R के साथ। R कार्बन सेकंड पीरियड का है, 10 सेकंड का है, छोटा सा साइज है, छोटे से साइज पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये नेगेटिव से तगड़ा परेशान है, एकदम बेचैन हो रखा है, ये ढूंढ रहा है तलाश में कैसे भी करके यार प्लस मिल जाए। तो यहाँ सबसे ज्यादा तीन ही तो पार्ट है, इन तीनों में भी जीआर जा रहा है, मतलब ये तीनों चीज है, इन तीनों में भी जब जीआर किसी से रिएक्शन करेगा तो इन तीनों में भी पहले वो भिड़ेगा जो भिड़ने के लिए तैयार बैठा है। जीआर में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव पार्ट कौन है, R माइनस है। आज के बाद आपका डायलॉग बन जाना चाहिए, 5 बार बोल रहा हूँ, 5 बार बुलवा रहा हूँ, हौस वाले बच्चे के लिए तो एक बार सफिशिएंट होता है, जीआर बोले तो R माइनस। इसका मीनिंग क्या है कि जीआर रिएक्शन में जा रहा है, जीआर में से कौन आएगा, R माइनस आएगा। जीआर बोले तो, जीआर बोले तो, जीआर बोले तो, और बच्चे के पास डायलॉग है यार R माइनस, माइनस को प्लस दे, ओए सामने वाले तू जो मेरे साथ भिड़ रहा है या तो H प्लस दे, और H प्लस नहीं तो C प्लस दे, ये दे। बच्चा कहेगा सर दोनों हो तो तेरी मेरी जरूरत नहीं यार, आप सब ने कह रखा है एसिड और बेस एक दूसरे से भयंकर प्यार करते हैं, जिन्हें एसिड को सबसे ज्यादा पसंद बेस और बेस को सबसे ज्यादा पसंद एसिड। अगले के पास या तो H प्लस होगा या अगले के पास C प्लस होगा, और दोनों प्लस होंगे तो हम किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, H प्लस को। एसिड बेस रिएक्शंस आर वेरी फास्टर, ठीक है। सबसे ज्यादा फास्ट कौन सी होती है, एसिड बेस रिएक्शन। तो यस बेटा लिख लो इस तरह से, जीआर बोले तो R माइनस, मतलब इसका सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव पार्ट है वो कौन सा है, यही है। मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ऑफ जीआर इज R माइनस। पेज के टॉप पर भी डायलॉग लिख लेना, ये आपको रिएक्शन में हेल्प करा देगा कि जीआर भिड़ रहा है, मतलब किसको भिड़ाओगे, जीआर के कौन से पार्ट को, R माइनस को। जीआर बोले तो R माइनस, जीआर बोले तो R माइनस, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। फॉर्मेशन में भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज इकट्ठा होंगी। हेडिंग करो बेटा जी, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन फॉर्मेशन के पास में बेटा जी लिखो, पेज नंबर लिख लो, 12th NCERT पेज नंबर 311। फॉर्मेशन ट्वेल्थ की रिएक्शन तैयार हो रही है, फॉर्मेशन 12th NCERT। खोलो NCERT, अरे कम से कम इतना ही चेक कर लिया करो कि पेज जो नंबर दे रहा है उस पर ये चीज है कि नहीं है। SN चौधरी वैसे ही फालतू में खोपड़ा खराब कर रहा है कि वास्तव में ही NCERT में है, ऐसे चेक कर लिया करो यार भैया। आपने कहा था पहला लेसन RX एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड 3 तरह की रिएक्शन करता है, SN1 SN2। दूसरी रिएक्शन देख चुके अल्कोहलिक KOH वाली एलिमिनेशन, और तीसरी रिएक्शन थी रिएक्शन विद मेटल, 2 मेटल के साथ थी, सोडियम के साथ। वुड्स में चेक करके आ चुके हैं, ये पेज नंबर दोबारा दिया जा रहा है। 2 ही मेटल के साथ है। थर्ड टाइप रिएक्शन विद मेटल, सोडियम मेटल, वुड्स रिएक्शन और मैग्नीशियम के साथ इसी का फॉर्मेशन हो रहा। देख लो भाई, मिली नहीं मिली, देख लो यार, माना कि आप सब बड़े VIP लोग हो, लेकिन यार मान लिया करो इस गरीब मास्टर की बात को यार भाई यार। फर्स्ट और सेकंड ड्राई ईथर, चलो
मैग्नीशियम को दोनों के बीच में फिट कर दो। R माइनस Mg प्लस 2x माइनस मैग्नीशियम Mg संभाल लेगा दोनों को। अगले की कैपेसिटी है भैया, अगले पे चार्ज ही ऐसा ही है। तू भी आ जाओ, तू भी आ जाओ, ठीक है। यस बच्चों, ये ड्राई, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। ईथर, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। मन तो आपसे पूछने का कर रहा है, लेकिन आपके चक्कर में शाम हो जाएगी, इसलिए हम ही लिख देते हैं। कौन सा सॉल्व है? एप्रोटिक। आप एकदम केयरफुल हैं कि जिस दिन वो पागल जीआर बने उससे पहले कंटेनर में कुछ भी मत छोड़ो। H2O ना बेबी एच है, बेबी एच का तो दीवाना है, पागल हो जाएगा बेबी एच को देखते ही। R माइनस H प्लस किसमें मर जाएगा? कंटेनर में हमें लग रहा है GR है, कभी काम ले लेंगे, वास्तव में वहां पर GR है या RH है? RH है। इसलिए ना बेबी ना, ड्राई। यस। और अगली चीज और है, ओए तू भी उससे पहले ही पूरी तरह से 100% सलट जा। मोल कंसेप्ट में खूब क्वेश्चन करते हो, जो उससे पहले 100% सलट जाए। लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये क्या होना चाहिए? लिमिटिंग रिएजेंट चिन्ना सा होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि मैग्नीशियम पूरी तरह से पकड़ के वहां पटक दे या खल्लास। क्योंकि अगर तू बच गई RX, वो तेरा भी तगड़ा दीवाना है। नई बात नहीं है, अब आप पुराने दिन याद नहीं करते तो मैं क्या करूं यार भाई यार। R माइनस अमरीश पुरी, हमेशा का पागल नहीं है वो, कौन सी रिएक्शन में चला जाएगा? SN2 R। हम सोच रहे हैं कि GR है, लेकिन GR नहीं, वहां RR है। तू खत्म हो ले, ड्राई हो ले, बिना बेबी एच की हो ले। एक ही चीज से खतरा नहीं है, मैग्नीशियम तू कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। तो क्या कर सकती ज्यादा से ज्यादा? मेटल है, इलेक्ट्रॉन देगी, इलेक्ट्रॉन वो लेगा ही नहीं, क्योंकि अगला ही क्या है? R माइनस Zg है। इसलिए मैग्नीशियम खूब सारा हो, खूब एक्सेस के अंदर हो तो ये चलेगा। तो मैग्नीशियम है जो किस में होना चाहिए? एक्सेस में होना चाहिए, और ये लिमिटेड होना चाहिए। दोनों रिएजेंट, दोनों टॉपिक आप पढ़ते हैं, ठीक है? लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट या एक्सेस फैक्टर। जो बच जाए, एक्सेस फैक्टर जो खत्म हो जाए, ठीक है। लौटा हिंदी में बड़ा प्यारा नाम है इसका, वो रिएजेंट, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन की सीमा ला दे। क्या ला दे? सीमा लाने वाला, सीमांत कारक। कौन सा कारक? सीमांत कारक। चलो जी, हाँ 11th के बच्चे को बड़े प्यार से पढ़ाया जाता है कि बेटा जी ये क्या लेके आएगा? सीमा। तो सीमा के चक्कर में बच्चा सोचता है कि सीमा है। बच्चा पूरे ध्यान से पढ़ता रहता है, क्वेश्चन करता रहता है, मोल कंसेप्ट खत्म हो जाता है, बच्चा वेट करता रह जाता है, सीमा नहीं आई। फिर बच्चे को बावला बनाया जाता है, बेटा तू कौन सी सीमा के चक्कर में था? रिएक्शन की सीमा। किसकी सीमा? रिएक्शन की सीमा। लिख लो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। कितने क्वेश्चन है बेटा जी? 4। तेरा ऐसा होना, थर्ड क्वेश्चन, और तेरा ऐसा होना। तो
तो आप कह रहे हैं कि कंडीशन है ये, ठीक है, शर्तें हैं, इन कंडीशंस को फॉलो हमें करना पड़ेगा। लिख लिया तो हेडिंग करो कंडीशंस। ये कुछ सावधानी है, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो जीआर के फॉर्मेशन में हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखने पड़ते हैं। फर्स्ट टिक आउट है जी, 4 कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट करके लिखो ना, खुद लिख सकते हैं आप। बोलो सॉल्वेंट कैसा होगी? मॉइस्ट। सॉल्वेंट मस्ट बी ड्राई, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, नहीं वो पानी में मर मिटेगा। लिख दो बेटा जी। कंडीशन फर्स्ट, सॉल्वेंट मस्ट बी ड्राई, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। क्यों? बच्चा घर में तो पानी लेंगे ले ले, ठीक है, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। ठीक है, क्यों भाई लोग? अगर बेटा जी आपको पता है जीआर बोले तो R माइनस, और अगर बेटा जी H2 प्रेजेंट है तो बोलो भाई लोग H प्लस और प्लस OH माइनस, जियो और माइनस, बेबी H पागल हो गया, भगा ले गया, क्या हो गया? अरे छोड़े, कौन सी है? बेबी एच के साथ मैं क्या बनूंगा? बेबी को पसंद है, इसलिए किसका फॉर्मेशन हो गया? RH का। कौन सी रिएक्शन हो गई? एसिड बेस। बेटा जी अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो वहाँ एसिड बेस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होगी। और हमें जिस चीज का डर था कि वो भाई बाप बने और बन के ही रह जाए, किसी से भिड़े ना, डिकम्पोज ना हो, मर गया। ठीक है, लिख दो इसको। इफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट then there is possibility of acid base reaction and GR will be decomposed. लिखो if moisture is present, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगी तो क्या हो जाएगी बेटा जी? बोलो ना, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एसिड बेस। और इससे क्या नुकसान हुआ कि हमारा जीआर खर्च हो गया, बिना ही बना और बनते ही खत्म। ठीक है, तो लिख दो बेटा जी। then there is possibility of acid base reaction and GR will be decomposed. जीआर खत्म हो जाएगा, जबकि हम चाहते हैं कि वो यूं का यूं स्टोर रहे ताकि हम उसको आगे लैब में काम लेते रहें। सही है क्या? तो मॉइस्चर से क्या है बेटा जी? नुकसान है। इसके बाद में यस नंबर 2 लिखो बेटा जी। नंबर 2, आपका जो सॉल्वेंट है वो कैसा होना चाहिए? प्रोटीन या एप्रोटीन? बेबी एच वाला या बिना बेबी एच वाला? बेबी एच वाला होगा तो बेटा जी कहने की जरूरत नहीं, यही तो कंसेप्ट रिपीट होगा। इसी को लिखोगे देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन और जीआर विल बी डिकम्पोज्ड। लिखो बेटा जी। सेकंड पॉइंट, सॉल्वेंट मस्ट बी एप्रोटिक। प्रोटॉन से खतरा है, बेबी से खतरा है। सॉल्वेंट मस्ट बी एप्रोटिक। सॉल्वेंट मस्ट बी एप्रोटिक। क्यों? तो इसका इन्वर्स कर दो। आप करेंगे हमें प्रोटिक नहीं लेंगे, प्रोटिक लेंगे। प्रोटिक लेने से क्या होगा ये भी आपको पता है। लिख दो भाई, लिखो। इफ प्रोटिक सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, if protic solvent is present then there is possibility of acid base reaction और उसका नुकसान GR डिकम्पोज हो जाएगा। कंडीशन थर्ड बोलो जी, जो आपका रिएक्टेंट है RX वो खूब सारा होना चाहिए, चिन्ना सा एक्सेस में होना चाहिए, लिमिटेड। तो लिखो जी नंबर थर्ड RX must be present in स्मॉल अमाउंट, छोटा सा होना चाहिए, चिन्ना सा, प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, आप करें नहीं, हम तो उल्टा करके देखेंगे तो उससे जो नुकसान होगा वो भी चेक पकड़ा जाएगा कि हम खूब सारा ले लें, एक्सेस में ले लें तो क्या हो। तो देखो इसके बाद कंटिन्यूअस, इफ RX इज प्रेजेंट इन
if Rx is present in excess, if Rx is present in excess, एक बार लिख लो फिर चेक कर लेते हैं, लिख लो, then there is, लिखो जी, then there, if Rx is present in excess, then there is possibility of, then there is पॉसिबिलिटी, कंडीशंस को इतना ही लिखना था बेटा जी, लेकिन मैं पूरा डिटेल में कर रहा हूँ क्योंकि हमारे आगे का मामला जच रहा है। देन देयर इज पॉसिबिलिटी, अभी बताया था ना वो एग्जांपल देंगे हमेशा किस SN2, देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ SN2 रिएक्शन, then there is possibility of SN2 reaction। इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं बेटा जी। आपका क्या बना, GR बना, GR को हम कैसे लिख रहे हैं, बोलो भाई लोग, R माइनस, बोलो बेटा जी, Mg+2 और X माइनस, अपना डायलॉग था उसको मैं बार बार रिपीट करवाऊंगा, आपसे बार बार बुलाऊंगा, उसका मकसद पूरा आपका बार बार रिवीजन हो। बोलो बेटा जी, GR बोले तो R माइनस, GR बोले तो R माइनस, इसका क्या मीनिंग है, आप GR को किसी से भिड़ाने जा रहे हो तो GR का कौन सा पार्ट भिड़ेगा, R माइनस। GR में सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव R माइनस, सही है बच्चों, यस। आपके पास क्या है, अभी अभी क्या लिखा है आप ही बताओ, Rx जो लिमिटेड है एक्सेस में, एक्सेस का मतलब GR बनने के बाद भी वो बचा हुआ है, GR बना वो बचा हुआ था, उसी को पलट के पकड़ लिया, कौन बचा हुआ है, Rx में आप सब जानते हैं मोर ई एंड डेल नेगेटिव, लेस ई एंड डेल पॉजिटिव। इसको अपन ने क्या कहा था, अमरीशपुरी, इसको क्या कहा था, हमेशा R माइनस, माइनस को क्या चाहिए, प्लस चाहिए, ठीक नहीं है, R माइनस प्लस, प्लस कैसी चीज है, न्यूक्लियस जैसी चीज। अगर आप H प्लस देते, आप H प्लस देते, बेबी H देते तो मैं क्या बन जाता, बेस। आपके पास H प्लस है या C प्लस, C प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल तो क्या बनूंगा, न्यूक्लियोफाइल। और कैसा हूँ, माइनस, माइनस हूँ तो वीक हूँ या स्ट्रॉन्ग हूँ, तो यस बेटा जी आपका ये न्यूक्लियोफाइल, लेकिन न्यूक्लियोफाइल में भी कैसा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसको अपन ने मजाक मजाक में क्या कहा था, बोलो भाई लोग, सनी देओल। और स्ट्रॉन्ग है, इस यहीं से अपन ने एक चीज निकाली थी जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेटा जी बोलो भाई लोग, वेट, ठीक है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग वेट नहीं करता, वेट नहीं करता। तो फिर अपन ने यहीं से एक चीज निकाली थी, रिएक्शन को 2 स्टेप में, 1 स्टेप में, रिएक्शन को कितने स्टेप में लेके जाएगा, 1 स्टेप में, यस बेटा जी। ये कौन से साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से। फिर अपन रिएक्शन में आगे बढ़े थे, आपने यहाँ पर कहा था कि जैसे जैसे ये बैक साइड से, ठीक है, अमीषा के पास आएगा, वैसे वैसे अमीषा से ये अमरीशपुरी दूर जाएगा। और आपने कहा था, आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए, नया नहीं है, आपने कहा था कि इस तरह से ये डॉटेड लाइन आ जाए, इसका मतलब इसको इंटरमीडिएट नहीं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। जिस टाइम ये बॉन्ड बनने को है, उसी समय ये बॉन्ड चटकने को है। केमिकल काइनेटिक्स में इस तरह की चीजें अगर आप ध्यान से आपने वो ग्राफ बनाए हैं तो आप कहां पर लिखा करते थे, वो पहाड़ की चोटी पर, और पहाड़ की चोटी को आपने खुद अपने हाथों से क्या बोला था, ट्रांजिशन स्टेट। तो यस बेटा जी ये क्या चीज है, ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी रिएक्शन होगी, पहले से मालूम, बोलो भाई लोग, कौन सी रिएक्शन है ये, SN2 रिएक्शन है। और SN2 रिएक्शन आपके पास कंसेप्ट है वाया इंटरमीडिएट या वाया TS। और यस बेटा जी ये दोनों स्टेप अलग अलग सेपरेट होंगे, है ना, ठीक है। मैं उल्टा पुल्टा बोलूं, आप अपने कंसेप्ट पे एकदम स्ट्रांग रहे, आंसर सही दे। यस बेटा जी ये पहले बॉन्ड चटकेगा और फिर बॉन्ड बनेगा, इसका चटकना फर्स्ट स्टेप और इसका चटकना, पहले कह दिया आपने, इतना सफरी नहीं है, कितने स्टेप है, 1 स्टेप। क्यों वेट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, कैसा हो, स्ट्रांग, क्यों स्ट्रांग है, C पे माइनस ना, G ना, अभी प्लस चाहिए, मुझे न्यूट्रल होना है, मैं माइनस के साथ नहीं जी सकता, मुझे प्लस चाहिए, प्लस नहीं मिला तो मेरी हालत इतनी खराब है, मैं मर जाऊं। इतनी बड़ी मोहब्बत किसी ने आज तक की नहीं किसी से, कि किसी के चक्कर में कोई मर जाए, बोलो भाई लोग, ऐसी मोहब्बत केवल किसने की है, सनी देओल। मरने गए ना, पाकिस्तान में मरने गए ना, वीजा नहीं दिया गवर्नमेंट ने, मालगाड़ी में लटक के चला गया,
हथियार नहीं, हैंडपंप से सल्टाया। इससे बड़ी मोहब्बत अमीषा को कोई कर सकता है क्या? नहीं है। तो अमीषा का हम वेट भी नहीं कर सकते, तो खुद ही मर गया। तो जिस समय ये बॉन्ड चटक रहा होगा उसी समय ये बॉन्ड बन रहा होगा। एक साथ एक ही स्टेप में बोलो ना जी, क्या हो जाएगा? आर आर, और ये बॉन्ड छोड़कर बॉन्ड लेकर X प्लस X माइनस इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, गया कौन? न्यूक्लियोफाइल। तो आया भी कौन? न्यूक्लियोफाइल। तो इस अमीषा ने क्या कर लिया? पहले न्यूक्लियोफाइल ऐसा था, अब न्यूक्लियोफाइल ऐसा है। एक्सचेंज बोले तो ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड, और वो भी कितने स्टेप में? सिंगल स्टेप में, SN2 वाया इंटरमीडिएट, वाया या TS क्यों बनती है? यहाँ सारा मामला एक स्टेप में, उसी समय बॉन्ड बनने वाला होता है, उसी समय चटकने वाला। और आपका पहले से कंसेप्ट था ऑर्गेनिक से पहले फिजिकल में 12 NCERT, ठीक है, लेसन नंबर 4, ठीक है जी। वही है कि मामला जहां बनना टूटना एक साथ हो जाए उसको क्या कह देते हैं? ठीक। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? SN2। आप तो सोच रहे थे कि हमारे कंटेनर में कौन है? GR, लेकिन वहां GR है, वास्तव में आ रहा है। तो ये गड़बड़ किसने कर दी? ये गड़बड़ किसने कर दी? अमीषा ने। तो वो भाई बने उससे पहले RX तो मिलेगी नहीं, ऐसा काम होगा नहीं, ठीक है, वहीं पड़ा रहेगा। सही है क्या? कंडीशन 4 में कुछ नहीं हो, अपने आप लिख दो, लिखो ना। अरे मैग्नीशियम के बारे में बता दो। यस, लिख दो बेटा जी। मैग्नीशियम मस्ट बी प्रेजेंट इन एक्सेस। अब आप सुन रहे हो, हम पागल नहीं है, हमने ये रिएक्शन छेड़ी है। सुन, GR रिएक्शन में जाएगा, GR तो पहले कह चुका, GR क्या भेजेगा? R-, दो ही तरह से रिएक्शन करेगा, H प्लस वालों के साथ, C प्लस वालों के साथ, ठीक है। रिएक्शन ऑफ GR फर्स्ट टाइप एज बेस, सेकेंड टाइप में एडिंग करेंगे एज न्यूक्लियोफाइल। आज इसने किसकी तरह बिहेव किया है? सेकेंड टाइप की फर्स्ट रिएक्शन तैयार होगी, सेकेंड टाइप में बच्चा एडिंग करेगा, ठीक है, एज न्यूक्लियोफाइल। और एज न्यूक्लियोफाइल सेकेंड के अंदर भी ये लिखेगा रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड पहले तैयार कर लिया, हेडिंग करेंगे सब कुछ, लेकिन बच्चे का पहले अल्काइल हैलाइड, अमरीशपुरी, अमीषा, सन्नी देओल, बैक साइड ये वो ये फिर SN2 आ चुकी है, पहले आ चुकी है और बार बार आएगी। और सुन, जिस दिन इसको बल्कि कर देंगे A2 हो जाएगी। SN2 से कंपेयर करके अपन क्या तैयार कर लेते हैं? SN1 और E2 से कंपेयर करके। तो फिर आप समझ रहे हो यहाँ पर C प्लस अमीषा अमरीशपुरी का लोचा आ चुका है, मतलब अपन को इंटरमीडिएट तो चल रहा है, लेकिन 4 टाइप की रिएक्शन फिर तैयार होगी, SN1, SN2, E1 और E2। अब तो हमारी बात सही होने लगी है ना कि बेटा जी इंटरमीडिएट के साथ साथ टाइप ऑफ रिएक्शन खत्म, अब से पहले भी खूब सारी तैयार हो चुकी है। पहला इंटरमीडिएट नाइट्रीन SNA, दूसरा कार्बिन ESR, तीसरे में आजा, तीसरे में फ्री रेडिकल। और कुछ हुआ ना हुआ, लेकिन FSR तो चारों खाने, चित्त, 3 टाइप की रिएक्शन। वुड रिएक्शन आयोनिक मैकेनिज्म में SN2 और E2 हुआ है, कंपेयर करके SN1 और E1 भी हुआ है। वापस इसमें खूब सारा होगा, 4 टाइप की रिएक्शन ये हो गई। इसके बाद में फिर बेटा जी आजा कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन में पिनाकोल, पिनाकोल और उनमें E1 का रिवीजन हो गया। इसके बाद में फिर आजा बेटा जी
जी, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 5वीं में फिर E1 का रिवीजन हो गया, 6ठी और 7वीं में पागल होगी तो अपने बार बार कहा है कौन से टाइप की रिएक्शन हो गई, ER हो गई। बच्ची कुछ यहाँ आ जाएंगी, एक टाइप ऑफ रिएक्शन किस में आ जाएगी, 5वां चल रहा है, छठे में कौन सी हो जाएगी, SN, मत बोलो SNAE का उल्टा SNEA। इंटरमीडिएट खत्म, लगभग टाइप ऑफ रिएक्शन खत्म, और ये 2 टॉपिक खत्म। इसका मतलब वो रिएक्शन खत्म जिनकी मैकेनिज्म है, इंटरमीडिएट है, RDS है, ज्यादा क्वेश्चन सीखने का जो मौका है। और 2 टॉपिक के बाद किसी लेसन में कुछ भी बचा है तो वो रीजन वाला नहीं है, मैकेनिज्म वाला नहीं है, वो पूरा क्या है, लर्निंग वर्क बचा है, उसको भी समेट लेना है, ठीक नहीं। तू नखरे करता जा रहा है, SN चौधरी टका ऑर्गेनिक सेट करता जा रहा है, थोड़े दिन बाद ऑर्गेनिक खत्म कर देगा, फिर तेरे गाल यूं ही रह जाएंगे। लिख लिया क्या, कंडीशन 4 लिखी क्या, मैग्नीशियम मस्ट बी प्रेजेंट इन सेट है, बन गया। बनाते समय क्या क्या बातों का ध्यान में रखना है, ये सब कुछ हो गया। अरे बनना है तो किसी से भिड़ाओ भी यार भैया, लिखो रिएक्शन, इसकी रिएक्शन हेडिंग तो लिख दो, मौत बनाओ यार, हेडिंग लिख दो इसकी रिएक्शन। और रिएक्शन बोलो खुद तो कितने टाइप की रिएक्शन करेगा, मेजरली तो 2 ही टाइप की रिएक्शन करेगा, एज बेस और एज न्यूक्लियोफाइल। GR बोले तो GR क्या आपने खुद ने कहा, कहां पर लेके जा रहे हैं GR को, रिएक्शन में GR का कौन सा पार्ट भिड़ेगा, R- क्या रिएक्शन करेगा, बेबी H के साथ और C+ के साथ, एज बेस और एज न्यूक्लियोफाइल। लिखो रिएक्शन के टाइप, और फर्स्ट टाइप हेडिंग करके लिख दो प्यार से, कैसा बिहेव चेक कर रहे हो, वो रिएक्शन चेक कर रहे हो जिनमें किसकी तरह बिहेव करेगा, एज बेस। अरे मैं बेस तो तब बनूं, मैं तो बन जाऊंगा माइनस हूं, लेकिन सामने वाले के पास क्या होनी चाहिए, बेबी H। तो सीधी सी बात है, मैं बेस तब बनूंगा जिससे आप मुझे भिड़ा रहे हो, अगले के पास बेबी H होगी, अगले के पास बेबी H होगी, तो अगला जितने भी दुनिया में एसिड है उनमें से कोई एसिड होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग होगा चाहे वीक होगा, कैसा भी होगा। समझ रहे हो क्यों, मुझे बेबी H स्ट्रॉन्ग चाहिए नहीं। आप कहते हैं एसिड बेस में से कोई भी एक स्ट्रॉन्ग हो, रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। R- आपने कहा स्ट्रॉन्ग ही है, R- को सहन कर सकता है क्या, प्लस खतरनाक जरूरत है, स्ट्रॉन्ग लवर है, चाहे बेबी H का हो और चाहे C+ का हो, अमीषा होगी सनी देओल बन जाएंगे, और बेबी H होगी तो वहां भी स्ट्रॉन्ग ही है, रिएक्शन तो वहां भी एक ही स्टेप में करेंगे। R- को कुछ भी बनाओ लेकिन वीक तो नहीं है यार भैया, कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्ग बेस है, बस मुझे बेबी H दिख जाए, चाहे वो वीक है चाहे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी। एज बेस मतलब उन कंपाउंड के साथ रिएक्शन चलेगी जिनमें कौन हो, बेबी H ब्रैकेट में लिखना चाहिए ना आपको, रिएक्शन विद बेबी H हैविंग कंपाउंड, रिएक्शन विद बेबी H हैविंग कंपाउंड, ठीक है बच्चों। तो ये करते हैं।